चलिए फ्रैक्शन का है क्वेश्चन 2A। आज डेट कितना है 4। एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है। क्या है 3 होल 4/5 है ना। 3 होल 4/5 प्लस 2 होल 3/10 प्लस 1 होल 1/15। ओके बाबू आप थोड़ा सिंसियर रहिएगा इस तरफ। ओके सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। सिर्फ पवन बोलेंगे ठीक है। कैसा फ्रैक्शन है? पक्का मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं जो कि होल में रहे और बाई में रहे, ठीक है ना। ऐसा जो भी लिखा रहता है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कहते हैं, चाहे कोई भी नंबर है, जरूरी नहीं कि यही नंबर है। ओके हाँ, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो इसको पहले कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 50। इन दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 × 5 15 और 15 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 19। तो क्या हो जाएगा? 19/5 होगा ना। कैसे होगा 19/5? हाँ तो आएगा ना 19/5। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे। ओके फिर ये क्या है? 2 होल 3/10 है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे है ना। तो क्या होगा बताइए? 10 2 20 और 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23/10। ऐड का साइन है, ऐड दे देंगे। इसको आप बताइए, जल्दी से करके बताइए आंसर क्या आएगा? कितना आ जाएगा? 15 1 जा 15 और 1 गुड 16/15। ठीक है, पहले एलसीएम नहीं लेना है। पहले अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो सारे नंबर को मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके यहाँ तक क्लियर है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया तो अब एलसीएम लेंगे। ओके अब एलसीएम लेंगे 5 10 और 15 का जब एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम भी साथ में सीख लीजिए। जिनको एलसीएम भी नहीं आता होगा वो भी साथ में सीख लीजिए। 5 10 और 15 का एलसीएम कैसे लेंगे? ऐसा नंबर और ऐसा टेबल हम लोग उठाते हैं जिससे कि कम से कम 2 नंबर कट जाए, है ना। कम से कम 2 नंबर कट जाए। तो 5 उठाते हैं ना, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। कम से कम 2 ही कटना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जितना भी कटे उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक नहीं कटना चाहिए। ये एलसीएम का रूल है। ओके अब यहाँ कुछ और कट रहा है? नहीं कट रहा है। अगर 2 कटेगा 2 के टेबल से तो एक ही ना कट रहा है। मैम क्या बताई हैं? कम से कम 2 कटना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बहुत कटना चाहिए। 3 भी कट रहा है लेकिन एक ही कट रहा है। तो अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 1 × 2 × 3। जो नहीं कटता है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं होता है कोई बात नहीं, हम पेयरिंग बढ़ाने के लिए कर देते हैं। 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6 5 6 जा 30। बात तो वही हुआ ना। कितना एलसीएम आ गया? एलसीएम हमारा हो गया 30। अब क्या करेंगे पवन? 5 से इसको डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30 होता है 6 और 6 के ऊपर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 19 25 क्या होता है? 95। 19 6 14 से 114 है ना। फिर इसको प्लस का साइन है, प्लस दे देंगे। जब 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 और 3 को जब 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 69 होगा। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे 15 से 30 तो 2 और 2 को जब 32 16 दूनी 32 है ना।
इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, जब ये तीनों सब जगह एडिशन है तो सिंपल सा एडिशन कर लेंगे। अगर दूसरा ऐड कर दीजिए ना, तो कितना होगा, क्या ऐड कीजिए, 2 और 9 कितना हो गया, 11, 11 4 15, 6 3 9, 1 10, 1 11, 215 बाई 30। ऐड करके देखिए, इतना ही होगा ना। ऐड कीजिए 114, हाँ वो तो हम जान रहे हैं, 9 4 13 2 15, 6 3 9 10 11 1 215 बाई 13 30 आ गया। हाँ कटेगा, 1 मिनट। पवन जी को देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। पवन क्विक। अच्छा ठीक है, बाद में देख लीजिएगा, गलत है, ठीक है। अब हम बता देते हैं। 9 4 13 2 कैरी 1, 6 3 9 1 10, एक कैरी था 11, कैरी 1 1 1 2, हो गया 215। ठीक है, कोई डाउट? हाँ तो 215 हुआ। अब यहाँ देखिए, ये जो लास्ट वाला नंबर देखेंगे, लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, तो एक ही ऐसा टेबल है जिसके लास्ट में 5 और लास्ट में 0 आता है, वो है 5 का टेबल। कौन सा टेबल? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देखो 0 लास्ट में आया। 5 3 जा 15, 5 लास्ट में आया। 5 4 जा 20, लास्ट में 0 आया। मतलब 5 का टेबल में ही 0 लास्ट में आता है और 5 लास्ट में आता है, तो ये 5 से कट जाएगा, ठीक है ना, ये 5 से कट जाएगा। ओके, तो अब इसको हम 5 से काटेंगे। नहीं बाबू, अब बड़े हैं ना, सीनियर हैं, तो काटना पड़ेगा, काटना कंपलसरी है। नहीं कैसे काटेंगे? काटेंगे, एनी हाउ काटेंगे, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। नहीं तो विश्वास कीजिए, आंसर चेक कीजिए, नहीं आ रहा होगा। आप आंसर चेक करके मन में रखिए, मैं आपको बताऊंगी आंसर क्या आएगा। जल्दी चेक कीजिए, आप मुझे बताइएगा। नहीं आ रहा है ना? हाँ, अब आप आंसर हाथ में लिख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ, आंसर वही आएगा। मैं आपको ये एक बार बताऊं, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है, राइट? अब काटते हैं। 5 6 जा 30, ओके, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, ओके, ये आ गया। अब आ गया हमारा 43/6। अब ये किसी से नहीं कटेगा, अब नहीं है किसी से कटेगा, तो क्या करेंगे, अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है आपको? नहीं आता है ना, पता था मुझे। अब बताते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, बताते हैं। ये बहुत अच्छा बात है कि जब इंसान को जो प्रॉब्लम है नहीं आता है, वो पूछना चाहिए, तभी वहां से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलता है। ये है ना 6 डिविजिबल बाई 43, डिवाइड तो करने आता है पवन आपको, डिवाइड कीजिए कॉपी में, क्विक, जल्दी जल्दी डिवाइड करिए, जल्दी। फटाफट डिवाइड कीजिए। हो गया डिवाइड? हो गया? चलिए अब देखिए, तो आपका डिवाइड और मेरा डिवाइड मिक्स हो रहा है, मिल रहा है ना? हाँ, तो डिवाइड ऐसे करते हैं, इसको बोलते हैं क्वासेंट, बोलते हैं ना क्वासेंट। तो क्वासेंट को बाबू बीच में लिखते हैं। क्वासेंट को क्या लिखते हैं? ये जो रिमाइंडर, जो नीचे बचता है ना शेष, इसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर को ऊपर में लिखते हैं, बाई का साइन देते हैं, और ये जिसे डिवाइड करते हैं उसको हम लिखते हैं। समझ में आया? इसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये इतना आपको आंसर आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, जो रिमाइंडर बचता है ऊपर लिखते हैं, और जो क्वोशिएंट आता है उसको बगल में लिखते हैं। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया? आ गया ना? हाँ चलिए, समझ में आ गया? ओके।